This man sitting on my left, known as Mr. Kapil Dev Nikunj, he is one of the greatest all-rounders the world has ever produced. With his batting, he can win matches single-handed. With his bowling, he can win matches single-handed. With his fielding, he can field from fine leg to covers to long after slips. अपने डायरेक्टर को मैसेज कर दो कि 11,000 रुपए पैक करके दे दो. लाइफ में देयर आर सम मोमेंट्स जो दिल में एक हमेशा वाला स्टैंप लगा देते हैं. इंडिया की स्पोर्टिंग हिस्ट्री में इट वाज इन द ईयर 1983. The moment when India's legendary captain Kapil Dev lifted the World Cup trophy in the Lord's balcony in London. ये वही स्टैंप वाला मोमेंट है हमारे लिए. It's a tale of triumph. It's a tale of underdogs becoming the world champions. The tale of the Indian team totally nailing it at Lord's. तो 25 जून 1983 ये वही दिन था when cricket made way for a new religion in our country. And today the writers of that story will tell us how it all happened. So people who are sitting with me definitely need no introduction. And I have with me legends of 1983 World Cup, Kapil Paji, Madipa and Chika. ये वर्ल्ड कप की बातें जितनी मर्जी बार सुने उतनी बार एक्साइटमेंट होती है, उतनी बार वो गूज बम्स आते हैं, उतनी बार वो मजा आता है. एंड आई एम टोटली श्योर आपको सुनाने में भी उतना ही मजा आता होगा. टेल मी समथिंग, जब पहली बार ये टीम निकल रही थी तो व्हाट वाज रनिंग थ्रू द माइंड कपिल पाजी? थोड़ी बहुत चीज़ें याद, एक्सीडेंट याद रहते हैं, कहानियाँ हर एक का अपना अपना एक होता है. मुझे ज़्यादा याद नहीं, इतना याद है कि हम एयरपोर्ट पहुँचे थे और शायद इतने कंफ्यूज थे पासपोर्ट लेके कि कहाँ जाना है, क्या होना है, कैसे जाना है. बट इट वाज इनोसेंट से हम सब पहुँच गए एयरपोर्ट पे और किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था, खुद किसी प्लेयर ने भी, कि वापस हम ट्रॉफी लेके आएंगे. शुरुआत होती है किसी चीज़ की तो ढीली होती है, लेकिन जब ख़त्म हो तो बहुत मज़ा आता है. क्या बात है. मदीपा, एक्सपेक्टेशंस बहुत कम थे लोगों के उस 83 की टीम से, तो वो कैसे आपको मतलब या पुश करता था या किस तरह का माहौल होता? देखिए, हमारे ऊपर कोई इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं था क्योंकि पहले 2 वर्ल्ड कप बहुत ख़राब गए थे. तो ऐसे जब हम सेलेक्ट हुए, खुशी तो बड़ी होती है सेलेक्ट जब आप होते हैं, ऐसी कोई दो राय नहीं है इसमें. और होता क्या कि एवरी प्लेयर, जो भी खिलाड़ी है, वो चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करूँ. पर ये नहीं था कभी कि ये सोचा कि यार हम फाइनल में पहुंच जाए. मे बी इसलिए हमारे ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था. So Chika, you have been a total entertainer on and off the field. क्या बात कर रहे हैं? So tell me something, ये जो सारा entertainment world चल रहा था साथ, क्या हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए? या आपको जो पसंद है उस तरीके से just hit out of the park. No problem. See, पहला एक बोलना चाहिए 83 वर्ल्ड कप का पहले क्या हो गया. See, इन लोग पहुंच गया इंग्लैंड, क्योंकि कपिल देव उधर नॉर्थहैम्पटनशायर, नॉटिंघमशायर कुछ खेल रहा है, काउंटी, ये भी काउंटी बिंडी कुछ खेल रहा है. मेरे को कुछ काउंटी बिंडी कुछ नहीं मालूम है. पहला ट्रिप है इंग्लैंड के लिए. सर मार्च 30 में मेरे को शादी हो गया. मेरा बीवी विद्या है, वो दिल्ली वाले भी है, दिल्ली वाली, तमिलियन फ्रॉम दिल्ली, मांडी टू मद्रास, वो दूसरी बात है. ठीक है. बाद में फिर एक फोन कॉल आ गया बीच में, मई में. सनी बोला, चिका यू गॉट मैरिड. आई सेड यस सनी. hey congrats, now चिका you got selected for world cup, do you want to go to US? I said क्यों सनी, why not? now what is the plan? ये बोला ठीक है ऐसा कर लो, do you want to bring your wife? I said ठीक है यार, नया बीवी है, मैं सोचा एक हनीमून के लिए लेके जाएंगे, लंदन के लेके जाएंगे, अमेरिका के लिए लेके जाएंगे. पहला प्लान क्या है तारा, ठीक है यार हम लोग लंदन जाके थोड़ा वर्ल्ड कप खेल के लॉर्ड्स देखे, वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स फाइनल सब दे, उधर से अमेरिका जाएंगे. So he said you book your tickets like this for Vidya. I said क्या करना चाहिए सनी? उस टाइम 10,000 है एयर इंडिया का फेयर है, एक्सकर्शन फेयर कुछ है. 83 का 10,000. ये 101 मेरे को नंबर नहीं मालूम है. मुंबई टू न्यूयॉर्क स्टॉप ओवर लंदन टू प्ले द वर्ल्ड कप. अरे फैंटास्टिक है. खुश हो जाएगा ना बीवी. दिल्ली वाली भी है, मद्रासी भी है. पहला वर्ल्ड कप, पहला हनीमून सीधा यूएस में. नहीं लंदन के बाद आगे यूएस. वर्ल्ड कप हनीमून लंदन में, अल्टीमेट हनीमून ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप. वर्ल्ड कप जस्ट खेलने के लिए, जाने के लिए, देखने के लिए, कुछ नहीं. कौन किसका मालूम है? आप सही बोला ना, किसका मालूम है हमको जीतेगा ये सेमीफाइनल कुछ पहुंचेगा. बट क्या हो गया, रेस्ट इज हिस्ट्री. हमारे पास एक पागल कैप्टन था,
वो बोल रहे हैं हम लोग जीतेगा वर्ल्ड कप, वेस्ट इंडीज को ये करेगा वो करेगा। एक पागल बोल रहे हैं कैप्टन का कुछ खोया। बट दैट इज द स्पिरिट ऑफ कपिल देव। Frankly, the spirit of Kapil Dev won it for us. His positive energy, his will to win, the self-belief in the team, man, इनको देना चाहिए कपिल देव। कपिल भाई जैसे ही उन्होंने बोला कि पागल कैप्टन था एक, सडनली मेरे ना गूज बम्स आए और मुझे लगा कि एक शायद पागलपंती की जरूरत होती है इतने बड़े काम करने के लिए। ऐसा नहीं था, शायद मैं काफ़ी यंग भी था और थोड़ा जुनून खेलने का अलग था। हार्ट इन हार्ट अगर श्रीकांत कप्तान होता तो ये भी ऐसे ही सोचता, क्योंकि कप्तान इसीलिए बनाते हैं कि आपकी सोच सही होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगा कि यार वाई वी अंडरमाइंड आवर ओन एबिलिटी, एंड अगर आप अपने हौसले छोड़ दोगे तो जीत नहीं पाओगे। और जैसे जैसे अच्छा खेलते गए तब्दीली आती गई। इन्होंने बोला कि मैं कैप्टन था, हाफ वे थ्रू पूरी टीम पागल थी और पूरी टीम मैड थी, क्योंकि उनको लगा कि हम कर सकते हैं। क्या बात है। एंड दिस ऑल विदाउट एनी सपोर्ट स्टाफ, कोई रिसर्च करने वाला साथ ये सपोर्ट स्टाफ के पास सब बकवास है भाई साहब। क्या आज प्लेयर्स भी 12 है, सपोर्ट स्टाफ 20 है, ये सब क्या फर्क है? कितना एक्सक्यूज मी, कितना बार कपिल देव अनफिट हो गया बोलो? एक ही बार भी नहीं। कितना बार मदनलाल अनफिट नहीं है, एक ही बार श्रीकांत अनफिट नहीं, एक ही बार सुनील गावस्कर अनफिट नहीं। क्या हम लोग एक्सरसाइज किया? क्या कुछ नहीं, कुछ ट्रेनिंग मीनिंग कुछ नहीं। नहीं हमने तो किया एक्सरसाइज, इसने नहीं किया होगा। ये सच है, हमने तो किया, नहीं कुछ नहीं। ये बोल रहा है ये सपोर्ट स्टाफ का मामला कि मेरे को मालूम नहीं, मेरे को सच्ची मालूम नहीं। कभी आपको कुछ मालूम है क्या सपोर्ट स्टाफ? आप पहले बात खत्म करो, पहले खत्म तो करो। यू फिनिश योर जॉब। सपोर्ट स्टाफ का मामला क्या है? ओके, अब बोल सकते हैं प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कपिल पहला बाद में तू आ जा। नहीं पहले मैं। पहला कपिल, अब तू बाद में आ जा। एक सपोर्ट स्टाफ का मामला क्या है? ऐसा है कि हमारे पास नहीं था तो हमें उनकी वैल्यू नहीं पता जी, राइट। और जब कैलकुलेटर नहीं था तो भी हम हिसाब किताब करते थे। बिल्कुल। जब हमारे पास नहीं था तो चिका हमारे लिए करता था। हम खुद ही डॉक्टर बन जाते थे, खुद ही हम फिजियो बन जाते थे। और अगर मेरे को चोट लगी है तो कोई आके हेल्प प्लेयर कर देता था। जो 15 लोग चलते हैं, मैं एग्री करता हूँ श्रीकांत के साथ कि 15 लोगों के साथ अगर मैं मैनेजर भी हूँ मैं कंफ्यूज हो जाऊँ। तो हम वैसी क्रिकेट खेले नहीं है तो हमें पता नहीं है, आइडिया नहीं है, बट हमें अजीब सा लगता है। पूरा स्क्वाड कितने का था इंक्लूडिंग द प्लेयर्स, सब लोग कितने? हमारे 15 थे, 14 15 मैनेजर भी था। टीम में ये मैनेजर को भूल रहा है। वो मैनेजर मानसिक का आंख भी नहीं देखेगा। ये एक चिका क्या नाच कर रहा है, इनका 2 फीट के you cannot see anything beyond 2 feet actually, but brilliant manager। तो मधुआ टीम मीटिंग में क्या बोलते थे कपिल भाई? टीम मीटिंग में हमारी बेसिक थिंग जो होती है टीम मीटिंग में 5 बजे तो पहुंचना ही पहुंचना है। हाँ जी। भी 5 बजे से अगर आप लेट हुए 1 सेकंड भी तो फिर आपको फाइनिंग है। फाइन। हमारा टीम मीटिंग 15 मिनट। फाइन में क्या होता था? फाइन में डॉलर नहीं है। फाइन हमारे आपस में चलता रहता था कि लेट आ गया तो ही हैव टू बाय अ ड्रिंक और ही हैव टू पे। हमारी टीम मीटिंग होती थी पर 1-1.5 घंटे की होती थी, पर 10 मिनट क्रिकेट की बात होती थी, जब तक चाय कॉफ़ी नहीं आई है। क्योंकि सब लड़के अपने कमरे से ऑर्डर करके आते थे, या मैनेजर की कपड़े फटते थे या कैप्टन के कपड़े जिसके कमरे में होती थी। तो ऑर्डर करके आते थे 5 बजे चाय पे। तो बेसिकली हम डिस्कशन करते थे दूसरी टीम में क्या स्ट्रेंथ उनकी, क्या हमारी क्या स्ट्रेंथ है, एंड देन इम्पॉर्टेंट प्लेयर कौन से उनकी टीम में, यहाँ तक जाते थे। थोड़ी बहुत डिस्कशन होती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम 1.5 घंटा कर पाते थे। डिस्कशन होती थी बट बहुत छोटी होती थी, बाकी हंसी मजाक काफ़ी होता था। हम इनसे पूछ लेते थे यार कहाँ डालो, ये बैट्समैन ऐसे बैटिंग कर रहा है, यहाँ इसको कहाँ डालो। तो उसमें आप सुनील से बैटिंग का पूछ लिया, या जो भी हमारे महेंद्र रमन जो भी खिलाड़ी थे उनसे बात हो जाती थी। ऐसा है कि मेरे को भी आके बाहर जो नहीं खेल रहा वो भी बोल देता था कि टीवी पे इस पे थोड़ा सा वीक लग रहा है। सो यू वैल्यू योर कोलीग्स ओपिनियन एंड यू लिसन टू देम। ऐसा कभी नहीं मैंने देखा इंडियन क्रिकेट में कि ये सुनील गावस्कर है, इसको हम नहीं बोल सकते।
तो वहाँ भी लगता था सुनील भाई आप थोड़ा जल्दी हिल रहे हो, आके बोल सकता था कोई भी। तो आई थिंक ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ थी, या स्ट्रॉन्ग पैशन कह सकते हो टीम में। In the meetings, Kapil Dev or Gavaskar, I mean, they're the two senior most as far as I'm concerned. I played under Kapil Dev and Sunil Gavaskar. And you say, Chika, what are your views? And हमको हमारा views, I mean, they could let me talk my views freely. Hey, Capsi, this is what we should be doing. Sani, ऐसा करना चाहिए. ये views लेगा नहीं लेगा ये कैप्टन की बारी में. But at least they take the views. That is what. And इन दोनों मेरे को लाइसेंस दिया. तू कुछ भी बैटिंग करो, कैसे भी बैटिंग करो, हमको कुछ फर्क नहीं। हमने तो बोलने में भी इसको यही बोला हुआ है, तेरे को जो बोलना नहीं बोलता तो ये ज्यादा था, ऐसी कोई बात नहीं अभी भी। You know, like these are the things we learn from each other. Simple, no. In the World Cup 1983, I remember that opening spell of Joel Garner. Yeah. The height क्या है? 6'8" his height. Oh. And from 6'8" his arms, when he jumps, it comes from a height of about 10 feet, 11 feet. Second floor. Second floor. और साइड स्क्रीन से ऊपर से निकलता था। Correct. कपिल देव सही बोला। Second floor से बॉल डिलीवर हो रहा है। And थोड़ा डैम विकेट भी था, बॉल zoom इधर उधर मैं आ ही जा रहा हूँ, बीट इधर जा रहा हूँ। ऐसे मैं बोला पहला 6 ओवर 5 overs 5 balls मेरा स्कोर 0 था वर्ल्ड कप फाइनल में। मैं बोला 5th ओवर वेंट टू जिमी क्या करेगा जिमी, तू इसको खेलना मेरे मैं उससे आ जाएगा, आई कम टू दैट एंड। जिमी खेला बोला क्यों उसका परेशान कर रहे हैं, तू जाके कुछ भी करना, तुम्हारा गेम खेलो। चालो रे, मेरा सीनियर पार्टनर लाइसेंस दिया। सो 5th 6th बॉल लास्ट ओवर फटाक के स्क्वायर किक दिया, फैंटास्टिक टॉपिज। किधर गया बॉल, मैं सोचा आउट था क्या, क्लाइव लॉयड के ऊपर 4 गया, खत्म, उससे मेरे को फ्रीडम आ गया। सो दैट इज व्हाट इट्स इंपॉर्टेंट। How important was the toss on that day? जो आप हार चुके थे टॉस, लेकिन उससे पहले आपने क्या सोचा था, बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है, अगर टॉस जीत जाते तो? अगर मुझसे पूछते हो तो आई वॉज वेरी अनहैप्पी। इतना ग्रीन पिच थी और उनके फास्ट बॉलर देख के, अपनी बैटिंग साइड देख के, ऐसे लिए अनफेयर है। देयर बॉलर वाज जेन्युइनली इट वाज नाइटमेयर। आज हम कह सकते हैं हम जीत गए थे, पर पूरी रात नींद नहीं आती थी ये देख के कि कल इनको कैसे खेलना है। तो हम टॉस हारने के बाद थोड़ा डिसअपॉइंटेड, बिकॉज वर्ल्ड कप फाइनल आप टॉस जीतना चाहते, लेकिन उस समय ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी यू आर डिसअपॉइंटेड विद द टॉस एंड देन यू नो द पिच। ही सेड ओके लेट्स गिव आवर बेस्ट टू द टीम एंड दैट्स हाउ इट हैपन। एंड अगेन अगर होना है तो होना है। आज मैं देखूं 30 साल के बाद तो मैं कहूँगा वो पिच ने ही हमें जिताया, क्योंकि इतना अच्छी पिच थी हमारे गेंदबाजों के लिए, ऑल द बॉलर्स। मैं स्विंग करता था, मदन करता था, रॉजर बिन्नी करता था, बलविंदर सिंह संधू करता था, एंड टॉप ऑफ दैट मोहिंदर अमरनाथ। वो हम पांचों के पांचों ऐसे थे जो स्विंग कर सकते थे, जो उस पिच पे किसी को भी मुश्किल कर सकते थे जी। एंड दैट्स व्हाट इट हैपेंड। तो इनिंग्स के बीच में जो हमने 183 बनाए थे उस टाइम पे क्या माहौल था? आपकी वाइफ्स की स्टोरीज जो मैदान छोड़ के बीच में चली गई थी कि शायद नहीं जीत पाए। My wife and Kapil's wife, you know, both of us sitting there, you know, like watching the game. बस जब हमें पिटाई शुरू हुई तो क्या चलो अब तो हार गए, चलो निकल लेते हैं। तो गेट पे जा रहे थे, ये गेट से निकले तो वो जो गेट कीपर था उन्होंने वो पूछा, लव आर यू श्योर देन यू डोंट वांट टू कम बैक? So no, we are not going to come back. So then they went to the hotel and सारा मैच उन्होंने टेलीविजन पे देखा होटल में जाकर। अच्छा वो होटल के रूम से बाहर भी नहीं निकले, वहीं बेड के ऊपर कूद के जब विकेट आउट होते थे वहीं उन्होंने जो भी करना था उन्होंने एंजॉय किया। फिर वहम हो गया होगा ना कि यार यहीं बैठते हैं। बिल्कुल एक प्रॉब्लम क्या ना, 5 वाइफ्स गया उस मैच के लिए। अनु इनका वाइफ, रोमी इनका वाइफ, पम्मी सुनील गावस्कर का वाइफ, बिकू जिमी अमरनाथ का वाइफ, and मेरा बीवी विद्या। and Vidya was the youngest, she was just 18 years old, by the way, ठीक है? इतना छोटी लड़की से शादी किया। 18 years। तो तब चिका भी तो छोटे थे ना? मैं भी 23 था। Of course। 5 साल का डिफरेंस। Perfect है, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। क्या मैं 25 साल का शादी करेगा मैं? चल नहीं। These 3 missed it. They're just like what Madhi said, and they won't let them come back. And so the only 2 lucky people to watch the World Cup final, India winning in 1983, the 2 wives were Sunil Gavaskar's wife Pami and my wife Vidya. And imagine the junior most player in the team, Srikanth, and junior most wife in the team, Vidya, Mrs. Vidya Srikanth. मतलब वाइफ को उस समय विश्वास था नहीं कि जीत जाएंगे मैच। देखिए आप 183 हो तो सबके थोड़े बहुत
सोच बदल जाती है। जब विविन रिचर्ड जैसा प्लेयर आउट होके गया, गॉर्डन ग्रीनिज आउट हुआ एंड देन उसके बाद डेस्मंड हेन आउट हुआ, 3 आउट हो गए ना, तो क्या है कि अपनी टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। वो कंधे झुके होने या वो जोश आना कि नो वी आर इन द गेम। Suddenly we realized after Clive Lloyd, just continuing to what Kapil Dev said, then Clive Lloyd got out, caught at covers by Kapil of Roger Binney. I didn't know what. Suddenly, then the pressure was on us. क्या रे? हम लोग जीतेगा क्या मैच? No, जीत के नहीं हम now we have chance of winning the game. So imagine from no pressure to build frankly build up pressure because that time 4 down, 5 down, you cannot even drop a catch. You cannot let go a boundary because the total is just 180, 183. So then the pressure actually started building on us, in my opinion. At least when I was standing in point and deep mid wicket, कि यहाँ से तो जीतना पड़ेगा। Suddenly Kapil Dev said, "Hey, Chika, deep mid wicket, यो deep mid wicket, बॉल ऊपर जाएगा तो क्या करेगा रे?" ऐसा मैं यार रॉजर बिनी का टेंशन, तो मैं क्या किया, रॉजर बिनी कवर्स में मैं कवर पॉइंट था, ये देख ला, मैं रबू इससे देख लिया. Then he saw, I didn't look at his face. I didn't want to look at his face. If I look at his face, then Chika go to deep mid wicket. So I didn't want to look at Kapil's face. So I said, when Kapil was trying to face his face, I moved off his face. Then he saw Roger's face. He was looking like, Roger, तू डाल चलो deep mid wicket. मैं तो बोला अब्बा, अरे safe रे. Normally I was a good fielder. मेरा catch कुछ मैं कर लेता था. पर that day and the last wicket, I prayed to God. मेरे पास कोई कैच यही बोला मैंने. मैंने कहा अगर ये कैच आ गया करके मैंने छोड़ दिया तो सारी हिंदुस्तान मेरे पीछे पड़ जाएगा. तो एक तरफ आप प्रे कर रहे थे कि मेरे पास बॉल ना आए, नहीं लास्ट विकेट के ऊपर. दूसरी तरफ आपने बोला जाके कपिल पाजी को कि मैं बॉल करता हूँ. मैं बता सकता हूँ आपको क्योंकि मेरे को तो मार पड़ी है. जब उन्होंने मारा मेरे को खूब मारा, 21 रन मेरे को पड़े. क्या है कि कपिल इधर खड़ा है, मैं इधर खड़ा हूँ. अब कपिल सोच रहा है 3 ओवर में कोई भी कैप्टन किसी भी दूसरे बॉलर को लाके बॉलिंग कराए. तो कपिल वाज स्टैंडिंग लाइक दिस. कपिल वाज लुकिंग एट द बॉलर, यू नो, लाइक सडनली आई सॉ हिज हैंड लाइक दैट. यार ये मेरा. एंड कपिल को पता नहीं क्या हुआ, इसने भी अब चल मेरे को गेंद कि ले यार कर ले, जा कर ले. तो आफ्टर दैट इज हिस्ट्री, यू नो. पर वो बॉल और वो कैच, आई थिंक catch it because I knew the Kapil is going to catch it, you know, because the world best fielder never drop the catch. Correct. Boss, one thing, this man sitting on my left, known as Mr. Kapil Dev Nikunj, the captain of the 1983 World Cup winning team. Boss, he is one of the greatest all-rounders the world has ever produced. And this man can bat, win matches single-handed. With his batting, he can win matches single-handed. With his bowling, he can win matches single-handed. With his fielding, he can field from fine leg to covers to long off to slips. Man. अपने डायरेक्टर को मैसेज कर दो कि 11,000 रुपए पैक करके दे दो. ₹11,000 सेकंड पाओगे. भाई I can't ask him. हनीमून की टिकट के हाँ, वो ड्रिंक नहीं ज्यादा पीते, वो he is a very vegetarian. I don't drink. I'm a vegetarian. I have to only say ना यार, अदरवाइज कहीं और शो होता तो वो बोलता ओके शैंपेन लाओ चलो पीते हैं. नहीं पीता, तो इसलिए बोला कि डायरेक्टर को कान में आस्था से बोल दो 11,000 रखना जरा लिफाफे में डाल. उस समय ऑडियंस जब स्पेक्टेटर्स बैठे हुए थे वहाँ पे स्टेडियम में, तो वहाँ से कैसी वाइब चेंज हुई? क्योंकि 183 तो उनकी वाइब थोड़ी सी लो होगी, लेकिन जब सडनली उन्होंने देखा विकेट्स गिर रही हैं तो वाइब जो चेंज हुई स्पेक्टेटर्स की, वो जानना चाहता हूँ कि आसपास जो लोग थे. ऑफ कोर्स हमने वो दृश्य देखे जब सभी मैदान में आ गए. इतना है कि पहले जब तक विविन रिचर्ड खेल रहा था और बॉलिंग कर रहे थे तो आपके मैदान में सारे वेस्ट इंडियन नजर आ रहे थे. क्या बात है. 3 प्लेयर आउट हुए, उसके बाद आई थिंक जितने भी इंडियन थे जो पूरे दिन का वो सफर कर रहे थे, ह्यूमिलेशन ही होती है फैन के लिए अगर आपकी टीम अच्छी नहीं खेल रही. तो अगले वो शायद 1.5 घंटा, सिर्फ 1.5 घंटा कोई ऐसा नहीं था कि और कोई आदमी नजर आता हो ग्राउंड में अपार्ट फ्रॉम इंडियन फैन. क्या बात है. ये कहाँ से आ गए थे बहुत सारे. ये हुआ ये स्टोरी इन हमारे इंडियन ने ना मैनेज कर लिया किसी तरीके से. गेट के ऊपर ही मैनेज कर लिया. हम मैनेज कर लेते हैं, इंडियन मैनेज कर लेते हैं. हम मैनेज कर ही लेते हैं, हम मैनेज कर ही लेते हैं. मैच के एक आपने जुगाड़ से एंट्री जुगाड़ी एंट्री पता क्या, मैंने यू नो लाइक प्रैक्टिस करने के बाद लॉज में ये मेरे को मालूम है
मैंने ना क्रिकेट का सॉर्टर डाल के मैंने 2 लड़कों को दिया, मैं कहा यार ये डाल के अंदर आ सकते हो तो आ जाओ, मेरे पास तो यही टिकट है। What this World Cup did for India, Yeah. like just not for India, it changed the face of Indian cricket is one aspect. Yeah. But actually the other aspect, important aspect is the Indians, especially in London, Yeah. could walk on the streets and say, With chin-ups, "Man, with chin-ups." we are Indians." With chins up, Because they were the world champions. And we became the world champions where? In England. इन इंग्लैंड, वाओ। That was very big for us. जैसे अभी चिका ने भी बोला कि वहां पे जो लोकल लाइट्स थे उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई, तो मैं जानना चाहता हूँ कि बाहर कोई ऐसा स्पेक्टेटर मिला हो उस टाइम पे जिसने बोला हो कुछ मैच के दौरान? नहीं, बस मुझे इतना नहीं, क्योंकि जब आप जीतते हैं तो यू वांट टू बी विद इन योर ग्रुप। आप अपने दोस्तों के साथ होते हैं कि आपको मौका ही नहीं मिलता बाहर जाने का। हमें इतना है कि हम जीतने के बाद हम अपने होटल की लॉबी में पहुंचे तो ड्रिंक्स शुरू हो गई, सेलिब्रेशन थी, ड्रिंक्स पे ड्रिंक्स हुए जा रहे हैं। और मुझे आज भी है और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि हु पेड द बिल। इतना मैंने समझा तूने दिया। मेरे पास लास्ट डे था, शॉपिंग हो चुकी थी, अगले दिन हमने बाहर वापस निकलना था, तो किसी के पास पैसे नहीं थे। उस समय छुपा छुपा के हर प्लेयर कोई 100 पाउंड एक्स्ट्रा लेके जा रहा है अपने दोस्तों से मांग के, कोई $50 तो लेके जाते थे कि वो भी ख़त्म हो गई, शॉपिंग ख़त्म हो गई। अब मुझे इतना पता है कि किसी के पास पैसे नहीं थे, मेरे पास तो नहीं थे। और हमें होटल का बिल आ रहा था और मुझे वो लग रहा था कि शायद अब हमें और दिन रुकना पड़ेगा क्योंकि बर्तन साफ करने पड़ेंगे, क्योंकि बिल ही नहीं था, देने के लिए पैसे नहीं था। लेकिन आज तक मुझे नहीं मालूम किसने वो बिल दिया है, पर हमने बहुत सेलिब्रेशन की। बिल को साइड रखते दिल की बात करते हैं। दिल में बहुत ज़्यादा आई थिंक इमोशंस थे ऐसे जो डेफिनेटली बर्स्ट हुए आप सबके एज अ टीम और बाकी सब सपोर्टर्स के। तो जब मिडवे इनटू द मैच, जब शायद सबके दिमाग में एक कंफ्यूजन हुई होगी, यार ये शायद हाथ से निकल सकता है, तो उस टाइम पे क्या पेप टॉक दिया आपने? ज़्यादा नहीं याद, बिकॉज हमारा सिर्फ होता था अच्छा दरवाज़ा बंद करो, लेट्स टॉक फॉर 2 minutes बिफोर गोइंग टू द ग्राउंड। हमने 183 बना लिए हैं, इन्होंने बनाने हैं। द डिफरेंस इज सो मच कि एक टीम ने तो कर लिया काम, दूसरे को कितना मुश्किल हम कर सकते हैं कि उनके 183 बने। आई से दैट्स व्हाट वी आर। अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमें कोई रोक नहीं सकता, अगर हमारा डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन है। और कोई सुपरस्टिशन जो ऐसे कुछ कोई फॉलो करता हो जो ड्रेसिंग रूम में बात होती हो या बाहर मैदान में? I used to tie my left pad before, and I used to, put line on that Stump, the crease, guard. and I used to keep my head down कि मैं क्राउड की तरफ मेरी आंखें ना ज्यादा जाएं, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, आपका कोई ऐसा सुपरस्टिशन जो आपको बहुत लगता हो गया भाई। कपिल भी बोला ना, मैं सब बॉल का एवरी टाइम, इवन नाउ अभी भी मैं सीधा सूर्य भगवान को देखता हूँ। एक दिन में क्या 100 बार देखता हूँ क्या सूर्य भगवान को। सूर्य एंड मेरा बैट ऐसा ट्रोलिंग करेगा, 3-4 बार गिरेगा नीचे। सीन को मेरा नाम सब लोग नाम मेरे को बताते हैं, क्या नाम है मेरा नाम? दड़पड़ंगो। दड़पड़ंगो। इनका सीधा चलना मुश्किल होता है, यहाँ चले तो हाथ लग जाएगा, अगर इधर बैठा है कप ये बैठे हैं तो ये गिर ही जाएगा, ऐसा होता है। अभी तक तो आपने गेस कर लिया होगा। कैप्टन कॉन्फ्रेंस देखा, गिर ही जाएगा। हाँ, इतना इससे ये क्या किया इन लोग, वो एडिलेड, उस टाइम एडिलेड में स्टेडियम है था ऑस्ट्रेलिया। तो क्या होना, ड्रेसिंग रूम में जाने के बाद वो 3 स्टीप स्टेप्स में नीचे जाना चाहिए, छोटा स्टेप्स। अंदर ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए इसके लिए छोटा 3 छोटा स्टेप्स है। मेरे को मालूम नहीं क्या हो गया, 3-4 बार मैं गिर गया उधर। मेरे को कुछ स्टेप्स क्यों गया, मैं ऐसा आगे तो नीचे गिरेगा। सो 3-4 बार हो गया। वो माइक निकल गया। ठीक है, निकल गया करते, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या फर्क है? Then suddenly 4th and 5th time everybody in the dressing room मेरे को क्या मालूम है क्यों आप लोग हंस रहे मेरे देखकर? These people had silently challenged themselves, आज कितना बार चीका नीचे गिरेगा। बेट लगाया था टीम के साथ, अगर चिका अगले 2 दिन नहीं गिरेगा तो मैं पूरी टीम को खाना खिलाऊंगा। सिर्फ प्रॉब्लम इसका एक ही होता था
जिस दिन क्लाउड्स आ जाते थे बहुत प्रॉब्लम। उस दिन बैटिंग नहीं होती थी कि ऊपर सूर्य देवता नहीं है। क्यों मैं क्या करे बोला say that but then frankly cricket was great fun for me and I think these guys were amazing. Kapil Dev, Gavaskar, Madan Lal, Roger P. No, he himself was great too. It's nothing. No, it was fun. See, Yeah. basically you have to understand one thing. We played cricket out of sheer passion. There was no money, bini, gini, kuch nahi. Because there was no expectation out of us. Yeah. अच्छा हम लोग को कोई expectation नहीं. तो ये जो मिश्रण था about maybe 5% of superstition and then maybe 50-60% of hard work, some percentage of talent, passion, a little bit of timing, being at the right place at the right time, performing at the right time. तो ये जो सारा मिश्रण एक साथ 83 का वर्ल्ड कप लेके आया और जब आप वो ट्रॉफी लेने के लिए, वो कप लेने के लिए पहुंचे, वो बिग मोमेंट, मैं जानना चाहता हूँ जैसे ही वो हाथ में आई तो आई एम श्योर इट फेल्ट लाइक अ बेबी। थोड़ा सा उस समय फॉर्मेलिटीज ज़्यादा होती थी, आजकल बहुत कैजुअल हो जाता है। उन्होंने दिया और वो गोरा था जो भी दे रहा था अवार्ड, वो बोले जा रहा था इंग्लिश में, मेरे को समझ ही नहीं आ रही थी। और मेरे को ये था कि मेरा कप दो और मैं अपनी टीम के पास जाऊं। हाँ जी। और उसको वो कहे जा रहे थे कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल डन, जो भी। और उस समय आपको सिर्फ एक होता है कि कप दे दो and I like to be with my family. Yeah. Family is a team. Of course. I think जो मुझे याद है कि मैं उनकी बातों से ज़्यादा ये था कि मैं अपने टीम के पास जाऊं and we can feel proud about that. Yeah. तो शायद वो एक ऐसा समय था कि we want to, even though formalities have to do, you take the trophy, you take Yeah. the medal and you say thank you to everybody, go to the media. But हम कह रहे थे कब हम अपने ड्रेसिंग रूम में जाके वो जोर से याहू कर सके, तो वो भी बहुत ज़रूरी था। पर उसका वो डिले जितना जितना हो रहा था वो एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। So ये सिंक इन कब हुई फीलिंग कि हम जीत चुके हैं एंड दिस इज द वर्ल्ड कप? अभी तक भी सिंह नहीं हुआ. सच ही बोल रहा हूँ. Sometimes you have to pinch yourself and say, hey, we are really World Cup champions in 1983. So honestly, it took us a long time. As Kapil Dev said, I mean, I don't know whether I'm permitted to say this on this. You won't believe, probably I smoked about 20 continuous cigarettes. Continuous. Because I couldn't believe it in the dressing room. And I think I was the only guy who had the pleasure of smoking in the balcony of Lord's. जो मुझे याद है इतना सा, पहले तो प्लेन स्पेशल हुआ एयर इंडिया का और हम वहाँ से निकले सुबह 9 बजे या 10 बजे पहुँचे। एयरपोर्ट से लेकर पूरे वानखेड़े स्टेडियम तक वो 5-6 घंटे की जर्नी थी। एंड हमने क्रिकेट काफ़ी खेली, लेकिन ऐसा एक्सपीरियंस नहीं देखा था कि सारी मुंबई की वहाँ से लेकर स्टेडियम तक, एयरपोर्ट से लेकर लोग छत पर खड़े हैं, खिड़कियों में खड़े हैं, सड़क पे खड़े हैं। हमने ऐसा कभी देखा नहीं था। तो वो एक दृश्य मेरे जहन में अभी तक है। इतना प्यार और मोहब्बत थी लोगों में, तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स। आई एम श्योर। तो घर जब पहुंचे जीतने के बाद, पहला रिएक्शन किसी गली मोहल्ले के किसी अंकल आंटी का या पेरेंट्स का? मेरा तो ये था, जहाँ पर एक नालायक बच्चा गलियों में खेलता रहता था, अब उसी को सारे स्ट्रीट वाले बोल रहे हैं हमारे घर कब खाना खाने आओगे। Oh, wow. So that was the biggest compliment. मदीपा? नो, मैं ना जब दिल्ली में लैंड किया तो मैंने जब देखा यार ये ढोल नगारे ये सब एयरपोर्ट पे थे। एंड आई यूज्ड टू वर्क फॉर मॉम मिकन्स लाइक, तो वहाँ पे भी सारा जितने भी हमारे अबाउट 30,000 पीपल 20,000 पीपल यूज्ड टू वर्क फॉर वहाँ काम करते, वो सारे लाइक मैंने कहा ये क्या हो गया, लाइक आई नेवर थॉट कि ऐसी रिसेप्शन मिलेगी जी। ऐसा जैसा कपिल देव पहला बोला ना, ये फीलिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, इट कैन बी ओनली एक्सपीरियंस्ड। वो हैप्पीनेस है ना, वो सेंस ऑफ अचीवमेंट और सेंस ऑफ व्हाटएवर यू कॉल इट, या you can only experience it. Absolutely. This brings me to a segment called LBW. It's called Let's Be Wicked. आपके बाद की जितनी भी जनरेशंस हैं क्रिकेट की, जितने भी क्रिकेटर्स आए हैं, उसमें से 3 प्लेयर्स ईच चुनने हैं, ठीक है, जो आपको लगता है कि 83 के स्क्वाड में ये 3 साथ लेके जाते हैं अगर आप साथ में, और नाम 9 के 9 अलग होने चाहिए। I think as a Virat Kohli
suddenly, without any doubt, Dhoni and Bumrah. I think these are the three. प्रदीपा आपके हिसाब से तीन मैं ऐसे तो player। विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ ही ठहरना चाहूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे को कैप्टन ड्रॉप करे। If I choose, like Rohit Sharma and I Hardik Pandey and Mohammad Shami. मोहम्मद शमी। Yeah. Sachin, I'll take, as I said, I would go for Virat Kohli. Okay. Obviously. या विराट कोहली का नाम ले लिया उसने। No, वो उसमें उस नाम नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हाँ। I would go for Virat Kohli, Hardik Pandya, number 2, and number 3, I'd go with Kapil Dev's choice. Bumrah, boom, 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 because it's action ना, ऐसा जाके zing ऐसा आता है ना, zappak ऐसा अंदर आ रहा है ना। सो मैं आपको एक बैट ईच देने वाला हूँ। आपने उसके ऊपर लिख के बताना है कि whom do you think is gonna play the finals this year in the World Cup? ये हैं आपके बैट्स जिसमें आप अपने वर्ल्ड कप फाइनल कौन सी टीम के बीच में होने वाला है, किसकी क्या प्रेडिक्शन है? LBW। India is definitely. I didn't put name. I just said England. England, okay. India, Australia, India, West Indies. Oh, you want a recap? It's gonna be India West Indies, the repeat of आज का 1983 final. Whoa, fantastic, fantastic. Inshallah, वही हो, बहुत मजा आएगा. Thank you so much, Kawal Paji. Thank you so much, Madipa. Thank you so much, Chika, for taking out time. It's always a pleasure meeting you three.